यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सहमति। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे सभी 9 उम्मीदवार। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ी। उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है इंडिया गठबंधन। सोर्सेस के मुताबिक फंसी हुई सीटों पर अखिलेश और राहुल के बीच बातचीत के बाद हुआ फैसला। फोन पर दोनों नेताओं की काफी लंबी बात हुई। आज दिल्ली पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। अमित शाह के साथ करेंगे बैठक। सीट बंटवारे पर होगी बात। दिल्ली में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच हुई है बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। आज नामांकन दाखिल करेंगे महाराष्ट्र बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस। पवन कुली समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। शरद गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजित गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर जताई आपत्ति। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बनी है सहमति। कांग्रेस, उद्धव गुट और पवार गुट 85 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। सीट बंटवारे पर नाना पटोले का बयान। एमपीए में 270 सीटों पर सहमति बनी। 18 सीटें सहयोगी दलों को देंगे। संजय राउत ने कहा कि एमपीए के तीनों दल 85 सीटों पर राजी हुए। 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी सहित अन्य सहयोगियों से बात करेंगे। बाकी सीटों पर आज चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट की 65 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट को जारी किया गया। सीएम शिंदे के खिलाफ केदार दिखे को टिकट दिया गया। वर्ली से आदित्य ठाकरे लड़ेंगे चुनाव। संजय राउत के भाई सुनील को विक्रोली से टिकट दिया गया। माहिम से अमित ठाकरे के खिलाफ महेश सावंत उम्मीदवार। टिकट मिलने पर केदार दिखे ने उद्धव ठाकरे का जताया आभार। कहा कि 3 साल से रुका हुआ काम करूंगा। दिखे साहब को याद किया जाए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने 13 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को जारी किया। अमरावती से मंगेश पाटिल, नासिक वेस्ट से दिनकर पाटिल को दिया गया टिकट। झारखंड चुनाव के लिए जेएमएम ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को जारी किया। मौजूदा विधायक चमरा लिंडा को बिष्णुपुर से टिकट दिया गया। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया। असम की 1 और कर्नाटक की 2 सीटों पर घोषित किए गए प्रत्याशी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। दौसा से दीनदयाल बैरवा को टिकट दिया गया। पंजाब उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, भगवंत मान को बनाया गया स्टार प्रचारक। यूपी की मीरापुर सीट से रिटर्निंग अधिकारी को हटाने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। आधे घंटे तक बैठक चली है। जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों पर बात हुई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निलंबित करने की मांग। बीजेपी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी है चिट्ठी। जेपीसी में शामिल बीजेपी सांसदों ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। सदस्यता रद्द करने पर विचार करने को कहा गया। आज दिल्ली के मोती नगर में पदयात्रा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। जनता को करेंगे संबोधित। असम के सीएम और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा का एक्स पर पोस्ट, अगर हिंदू रहेंगे तभी झारखंड रहेगा। हेमंता ने कहा, झारखंड में बीजेपी सरकार बनने पर हुसैनाबाद प्रखंड को जिला बनाएंगे। इसका नाम भगवान राम या कृष्ण के नाम पर होगा। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का बयान, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, तेजस्वी साजिश के तहत माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बयान, गिरिराज सिंह को बेलगाम व्यवहार की आदत है। बीजेपी और नीतीश के शासन में कोई अंतर नहीं। लालू तेजस्वी के बयान पर गिरिराज का पलटवार, कहा बाप बेटे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल से आरएसएस की 2 दिन की अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद की बैठक। बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के आशीष मिश्रा को चेतावनी, कहा हिंसा मामले में लगाई गई जमानत शर्तों का सावधानीपूर्वक करे पालन। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर हुई सुनवाई। ट्रायल कोर्ट के अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के खिलाफ ईडी ने दाखिल की याचिका। यूपी के रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। कोर्ट ने कहा, कुर्क की गई संपत्ति से सांसद की पत्नी को खर्चा दिया जाएगा। आज संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश हो सकती है सेबी प्रमुख माधवी बुच। बैठक के हंगामेदार रहने के आसार। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को मुंबई पुलिस ने आज तलब किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोनों से पूछताछ होगी। भारतीय ओलंपिक संघ की आम बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। पीटी उषा के निर्देश के बाद स्थगित की गई बैठक। भारत ने चीन के 5 उत्पादों पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क। ग्लास मिरर और सेलोफोन समेत 5 चीनी उत्पादों पर 5 साल का डंपिंग शुल्क लगाया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार और एलजी में तकरार। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी को लिखी चिट्ठी, प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव दिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर गोपाल राय की मांग, कहा क्लाउड सीडिंग कराने के लिए बैठक बुलाए केंद्र सरकार।
प्रदूषण को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का बयान। प्रदूषण पर पंजाब की विफलताएं छिपा रही दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्री दे इस्तीफा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अस्पतालों में बढ़े सांस के 30 से 40% मरीज, जरूरी होने पर ही लोगों को घर से बाहर निकलने की सलाह। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखी चिट्ठी। 31 अक्टूबर को दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित करने की मांग। दिल्ली में टीचर्स के क्लास में फोन के इस्तेमाल पर रोक, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी, 1 जुलाई 2024 से लागू होगी बढ़ोतरी। केरल में सरकारी कर्मचारियों के डीए और डीआर की किश्त को मंजूरी, 2000 करोड़ रुपए का आएगा अतिरिक्त भार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा, दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने से पड़ेगा व्यापक प्रभाव। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रही यूपी पुलिस, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अमेरिका को पसंद आया मेड इन यूपी रिवॉल्वर, हरदोई में बने वेवले स्कॉट इंडिया के 10,455 रिवॉल्वर का दिया ऑर्डर। रूस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए थे कजान। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने की है द्विपक्षीय बैठक। संबंधों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के साथ समृद्धि पर पड़ेगा सकारात्मक असर। जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक पर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। करीब 5 सालों में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर दोनों नेताओं की हुई पहली द्विपक्षीय बैठक। मोदी और जिनपिंग के बीच सहमति से ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर शुरू होगा डिसएंगेजमेंट। देपसांग और डेमचोक में बहाल होगी पेट्रोलिंग। ब्रिक्स को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और यूपीआई से आएगी आर्थिक सहयोग में मजबूती। ब्रिक्स में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ब्रिक्स एआई अलायंस का आह्वान। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का रखा गया प्रस्ताव, कहा कि सट्टेबाजी से बचेगा बाजार। अंकारा पर आतंकी हमले के बाद तुर्की की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सीरिया में कुर्द आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। तुर्की की एयरफोर्स ने इराक और सीरिया में बमबारी की है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। अंकारा में आतंकी हमले के बाद तुर्की ने की जवाबी कार्रवाई। एक साथ 32 ठिकानों पर जोरदार हमला किया। अंकारा में एरोस्पेस और रक्षा कंपनी तुसास पर हमले के बाद बोले तुर्की के आंतरिक मंत्री, हमले में 5 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। अंकारा में फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे दोनों आतंकवादियों में महिला आतंकी शामिल। महिला आतंकी की पहचान फराह करीम के तौर पर हुई है। बेरूत के अल दाहिया में आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ। पूरी तरह से तबाह हो गई इमारत, दूर तक दिखा आग और धुएं का गुबार। बेरूत के ललाकी में आईडीएफ हमले की तस्वीर सामने आई। आईडीएफ ने ललाकी में गिराए 4 बम, इलाके में अफरा तफरी मची। बेरूत के दाहिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक सामने आई। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ 11 हवाई हमलों को अंजाम दिया। कई इमारतें तबाह हो गई। हिजबुल्लाह हमले को लेकर इजराइल का बड़ा दावा। लेबनान से लॉन्च किए गए थे रॉकेट, आसमान में किए गए इंटरसेप्ट। चिली के स्कूल में बम फटने से 35 छात्र घायल हो गए। 11 की हालत गंभीर है। घायल छात्रों को सांस लेने में काफी दिक्कत। उत्तर कोरिया ने रूस भेजे 3000 सैनिक। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की। जॉन केर्बी ने कहा कि पता नहीं भेजे गए सैनिक युद्ध में उतरेंगे या फिर नहीं। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में बदला मौसम। दाना तूफान को लेकर सागर में उठने लगी ऊंची ऊंची लहरें। दाना तूफान को लेकर धामरा पोर्ट को बंद किया गया है। तेज हवाओं के साथ इलाके में शुरू हो चुकी है बारिश। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में दिखने लगा है असर। कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश। डीएम ने कहा 600 आश्रय स्थल तैयार किए गए। ओडिशा के भद्रक जिले में भितरकनिका और धमारा से टकराएगा दाना तूफान। 26 तक मछुआरों को समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई। आज रात से कल सुबह तक उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल को पार कर जाएगा तूफान। आईएमडी ने 120 किलोमीटर की गति से हवा चलने की संभावना जाहिर की। दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 56 टीमें तैनात की गई। ओडिशा में 20 और पश्चिम बंगाल में 17 टीमों को तैनात किया गया। दाना तूफान को लेकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 16 घंटे की उड़ानें निलंबित की गई। आज शाम से उड़ान नहीं भरेंगे विमान। दाना तूफान के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने रद्द की है 152 ट्रेनें। से पहले पूर्वी रेलवे ने रद्द की थी 198 ट्रेनें। दाना तूफान को लेकर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने समीक्षा बैठक की है। कहा, आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग तैयार। दाना तूफान को लेकर पुरी के डीएम बोले, करीब 550 शेल्टर तैयार है। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। दाना तूफान को लेकर ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। पुरी के एसपी ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी बोले, तूफान से 13 जिलों के प्रभावित होने की उम्मीद है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम बोले, हम दाना तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी समुद्री तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत की मूर्ति। लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील की। पालघर जिले के नालासोपारा में एक इमारत में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हादसे में कोई हताहत नहीं।
किश्तवाड़ में धुधु कर जलकर खाक हुआ मदरसा। मौके पर पहुंची दमकल की टीम, आग बुझाने में पुलिस के साथ स्थानीय लोग जुटे। कांचीपुरम में तमिलनाडु परिवहन निगम डिपो के पास एक कार आग का गोला बन गई। कार से कूदकर चालक ने बचाई अपनी जान। कोलकाता में बड़ा बाजार की एजरा स्ट्रीट में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां, हादसे में कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा का निजी विश्वविद्यालय बना जंग का मैदान। छात्रों के 2 गुटों में हिंसक मारपीट, वायरल हुआ वीडियो। बहराइच हिंसा के दौरान टीयर गैस गन नहीं चला पाए थे तत्कालीन सीओ रुपेश गौड़। पथराव से बचने के लिए भागकर बचाई थी जान। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर प्रदेश सरकार ने दाखिल नहीं किया जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लगाई फटकार। बेंगलुरु इमारत हादसे में 7 और शव बरामद। हिरासत में लिए गए मालिक और ठेकेदार। मौके पर पहुंचे लोकायुक्त बीएस पाटिल। बेंगलुरु हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 की मदद की घोषणा की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुणे से 3 और आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। मणिपुर के 3 जिलों में सुरक्षा बलों ने चलाया संयुक्त अभियान। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। ड्रग तस्करी में पंजाब की पूर्व विधायक सत्कार कौर गिरफ्तार। 128 ग्राम हेरोइन बरामद। 4 लग्जरी वाहन जब्त। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। विदेश भेजने के नाम पर ठगी के आरोप में महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध स्थिति में 2 युवकों की मौत। एक युवक की आंख की रोशनी गई। परिजनों ने शराब से मौत का कारण बताया। मुख्तार अंसारी के गिरोह के करीबी अफजल पर पुलिस का शिकंजा कसा। यूपी के मऊ से करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। वाराणसी पहुंचा अंतरा क्रूज। आज नमो घाट से प्रयागराज के लिए रवाना होगा। पटना से प्रयागराज तक चलेगा लग्जरी क्रूज। मुरादाबाद में त्योहारों को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। जामिया यूनिवर्सिटी में मना दीपोत्सव। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर मनाई दिवाली। निकिता पोरवाल ने अपने सफर के बारे में खुलकर बात की। का वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने को लेकर उत्सुक।